दोस्तों, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जोड़ों में दर्द बढ़ता है, कमर अकड़ने लगती है, स्किन सूखने लगती है, गैस एसिडिटी बढ़ जाती है और बॉडी में अजीब सी सुस्ती छा जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक आसान सा आयुर्वेदिक नुस्खा और आपकी इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है? जो कि सर्दियों में बॉडी को गर्म रखेगा, जोड़ मजबूत करेगा, एनर्जी लेवल को दोगुना करने वाला एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक विंटर मिक्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गीता और आप देख रहे हैं डॉक्टर गीता's वेलनेस हब, जहां हम बात करते हैं हर तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। पिछले कई सालों से मैं एक बात लगातार देख रही हूं कि जिन लोगों को कभी चोट लगी होती है, सर्दी शुरू होते ही उन्हें पुराना दर्द वापस से होने लगता है। सर्दी के समय में पुरानी चोट ज़्यादा उभर कर आती है, दर्द बढ़ जाता है। ऐसे ही जिन्हें गठिया या जोड़ों की दिक्कत होती है, उनका दर्द सर्दियों में दुगना हो जाता है। लेकिन चिंता नहीं करें, क्योंकि आज का यह नुस्खा आपके लिए सर्दियों का एक तरह से नेचुरल कवच बन सकता है। हम आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर्दी में शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या बदलाव होते हैं जिन कारण से हमारा दर्द बढ़ जाता है। दरअसल सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जोड़ों में स्टिफनेस और सूजन बढ़ जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, स्किन का हाइड्रेशन कम हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। यानी सर्दी सबके लिए सामान होती है, लेकिन इफेक्ट सब पर अलग अलग होता है। कुछ लोग अंदर से इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप उन लोगों में हैं जिन्हें सर्दियों में दर्द, स्टिफनेस, इंडाइजेशन या थकान महसूस होती है, तो आज का ये नुस्खा आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। चलिए बात करते हैं इस मैजिक रेमेडी की। आखिर ये आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है? तो दोस्तों, ये नुस्खा बनता है 7 बेहद ही शक्तिशाली चीज़ों से, जिनमें से हर एक सर्दियों की किसी न किसी समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करता है। और इस नुस्खे को आप सिर्फ 10 मिनट में घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको अलसी के बीज 100 ग्राम चाहिए। अलसी के बीज ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। ये जोड़ों को मजबूत करते हैं, बॉडी को अंदर से गर्म रखते हैं और सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर दोनों ही हमारे डाइजेशन को सुधारने में मदद करते हैं। अगला जो आइटम है वो है पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज। 40 ग्राम चाहिए हमें ये। कद्दू के बीज जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और बॉडी में नेचुरल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब आता है व्हाइट सेसमे सीड्स यानी सफ़ेद तिल। इसकी मात्रा भी 40 ग्राम चाहिए। ये कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है, स्किन की ड्राइनेस को कम करता है और जोड़ों को ल्यूब्रिकेशन करने में मदद करता है। चौथा इंग्रेडिएंट है ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ। ये हमें 1 चम्मच चाहिए। सौंठ डाइजेशन सुधारती है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अगला आइटम काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, आधा टेबल स्पून। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऊपर बात की है, इन सबको पचाने में मदद करती है। छठा इंग्रेडिएंट है छोटी इलायची यानी कार्डमम। 4 पीस काफ़ी हैं इस नुस्खे के लिए। इलायची से हमें डाइजेशन और अरोमा दोनों मिलते हैं, जो कि हमें खाने में मोटिवेट करते हैं और एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, 7वां पिसा हुआ गुड़ 2 चम्मच। ये एक नेचुरल स्वीटनर है जो आप इस नुस्खे में थोड़ी सी मिठास लाएगा और एनर्जी बूस्टर भी है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको गुड़ नहीं डालना है।
तो चलिए सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और उनके फ़ायदे जानने के बाद हम बढ़ते हैं आगे कि इस नुस्खे को बनाया कैसे जाए। सबसे पहले हमें फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और तिल को एक-एक करके तवे पर हल्की आंच में ड्राई रोस्ट करना है। 1-2 मिनट तक हल्का भूनें जब तक हल्की सी खुशबू ना आने लगे। फिर इन्हें निकालकर एक बड़े बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर इन्हें ग्राइंडर में डालकर मोटा-मोटा पीस लें। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर ना बनाएं, इससे इनकी पोटेंसी कम होती है। अब इसमें सौंठ, काली मिर्च, इलायची और गुड़ डालें। एक बार फिर जिंजर चलाकर पूरा मिक्सचर अच्छे से मिला दें। इसे कांच के एयर टाइट जार में भरें और फ्रिज में रखें। यह मिक्सचर 10 से 12 दिन तक सबसे अच्छी पोटेंसी देता है। मिक्सचर बन गया। अब बात आती है इसे यूज़ कैसे करना है। तो रोज़ सुबह नाश्ते के बाद 1 टेबल स्पून लगभग 10 ग्राम गर्म दूध के साथ। अगर सुबह नहीं ले सकते तो रात से सोने से पहले आप इसे ले सकते हैं। हमेशा याद रखें कि सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें, मॉइस्चर से यह मिश्रण खराब हो सकता है। अगर आपने इस मिश्रण को 10 से 12 दिन लगातार इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे कि शरीर में नेचुरल गर्मी बढ़ रही है, जोड़ों की स्टिफनेस कम हो रही है, गठिया या पुराने दर्द में आराम मिल रहा है, डाइजेशन फास्ट और स्मूथ हो रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रही है, स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग हो रही है, सुबह उठने में भी आसानी हो रही है और आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन हाई रहता है। इस नुस्खे को लेने में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं, जैसे अगर आपका पाचन सही नहीं है तो आधा चम्मच से शुरू करें। अगर बताए गए इंग्रेडिएंट्स में से किसी से एलर्जी है तो उस इंग्रेडिएंट को कम कर दें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ नहीं डालना है। इस मिक्सचर के साथ में दोस्तों मैं अब आपको एक बहुत अच्छी सी और छोटी सी एक ट्रेंडिंग बोनस टिप देने जा रही हूँ, जो शरीर में गर्मी लाएगी। और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्लैक्सीड, तिल और अदरक का। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इन तीनों को कंबाइन करके एक चुटकी दालचीनी मिला के गर्म पानी के साथ इसको ले लें। इससे मेटाबॉलिज्म और फास्ट हो जाता है और सर्दियों की स्लगिशनेस भी खत्म हो जाती है। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप ये नुस्खा सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि इसे 3 दिन तक ज़रूर आजमाएं और फिर कमेंट में लिख के मुझे बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। आपका ये कमेंट दूसरों की भी मदद करेगा और मेरे चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसी तरीके और पावरफुल आयुर्वेदिक कंटेंट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एक नया वीडियो देखना ना भूलें। आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी हमारी है। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।